आंगनवाड़ी पाठशाला कर्मचारी संगठन राजस्थान की प्रदेश अध्यक्ष भंवरी माइला की मौजूदगी में रविवार को शेरगढ़ में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी योजना 1975 से चल रही है, लेकिन कोई भी सरकार उन्हें अभी तक स्थायी नहीं कर रही है। उन्होंने मांग की है कि सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्थायी किया जाए, उन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए तथा न्यूनतम मजदूरी 21,800 रुपये वेतन तथा राज्य कर्मचारियों की सुविधाएं दी जाए। वो सेवानिवृत्ति पर 5 लाख रुपये का ग्रेड व कम से कम 5,000 रुपये की पेंशन दी जाए। मिनी आंगनवाड़ी केंद्र की कार्यकर्ताओं को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के समान मान दे दिया जाए। संघ की ब्लॉक शेरगढ़ अध्यक्ष कमला चौधरी ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्र पर जियो टैगिंग लोकेशन का सिस्टम बंद किया जाए। इस तरह अन्य कोई विभाग में कोई सिस्टम नहीं है। गायत्री ने कहा कि कोई भी सरकार उन्हें स्थायी नहीं कर रही है, इसलिए सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इस बार नोटा पर वोट देंगे। नैनी देवी ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की उपस्थिति सरपंच से प्रमाणित कराने की अनिवार्यता की परंपरा समाप्त की जाए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल रिचार्ज के नाम पर 12 माह के 2,400 रुपये मिल रहे थे, जो इस बजट घोषणा में घटाकर मात्र 2,000 रुपये कर दिया गया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का वर्ष 2018 से गर्म खाना, नाश्ता, सूखा पोशाक का भुगतान बकाया है। वर्तमान में कानफेड के द्वारा घटिया खाद्य सामग्री की आपूर्ति की जा रही है। सेक्टर साबा की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का वर्ष 2017 का 4 माह का तथा सेक्टर सोमेश्वर का 2 माह का मानदेय भुगतान बकाया पड़ा है। ब्लॉक कार्यकारिणी का गठन किया गया है। इस दौरान आंगनवाड़ी पाठशाला कर्मचारी संगठन परियोजना ब्लॉक शेरगढ़ का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष कमला चौधरी, उपाध्यक्ष संतोष चौधरी, महामंत्री अनदी कंवर, कोषाध्यक्ष सोनम खत्री, संरक्षक पीके कंवर, सह कोषाध्यक्ष कमला मेघवाल, संगठन मंत्री मधुबाला, सह सचिव गायत्री, विधि मंत्री संगीता, उप महामंत्री भंवरी चौधरी, मंत्री स्वरूप कंवर, महासचिव रूपा चौधरी, प्रवक्ता कमला चौधरी, कार्य अध्यक्ष पप्पू देवी, संगठन मंत्री गायत्री चौधरी, सहायक विधि मंत्री मीना खत्री, कार्यालय मंत्री, सह कार्यालय मंत्री तथा अन्य सदस्यगण चंद्रकला, संपा चौधरी, ममता, कमला, रईसा, यशोदा, सुनीता, संतोष, मीनू कंवर, कैलाश कुमार व कुसुम को कार्य समिति के सदस्य मनोनीत किया गया है। शेरगढ़ से पत्रकार जेपी गोयल की लाइव रिपोर्ट। अपने सर्किल की ताज़ा खबर देखने के लिए बाबा रामदेव सुपरफास्ट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। मैं भंवरी माइला जोधपुर जिले से हूँ और हमने आंगनवाड़ी पाठशाला कर्मचारी महासंगठन बनाया है नया। जो पहले हम अन्य संगठन से साथ जुड़े हुए थे, वहाँ पे हमारा धरना प्रदर्शन खूब होते थे, लेकिन सरकार ने कभी हमारी मंशा को नहीं समझा, हमारी महत्व नहीं समझा और हमें कोई अच्छा निर्णय नहीं दिया। 50 साल से जो 1975 से हमारा आंगनवाड़ी का संसार वो चल रही है योजना, उनमें हमको सरकार ने कभी हमारे तरफ ध्यान नहीं दिया। जो अन्य दूसरे डिपार्टमेंट के लोग हैं, जैसे अभी मुख्यमंत्री साहब ने परमानेंट किया है, उसमें तो हमको भी तो ले सकते थे। जो भी सरकार की नई योजना बनती है, उनको जिम्मेवारी हम पे थोपी जाती है और हमें करना पड़ता है। हम करते हैं, अधिकारियों का दबाव हो या हमारा कर्तव्य समझ के हम करते हैं, दिल और जान से समझ के, घर का काम समझ के करते हैं, लेकिन सरकार को उसका हमारे काम का कोई परिणाम नहीं दे रही है, हमें हमारे काम की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो सरकार के हमें यही निवेदन करते हैं और यही सरकार से प्रार्थना करते हैं कि हमें आंगनवाड़ी को एक तरफ से सरकार बोल रही है कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिलाओं को अधिकार देते हैं, लेकिन सरकार का इन महिलाओं को इस तरफ क्या दिया सर? मुख्यमंत्री साहब ने सिर्फ 500 रुपये में एक चुनरी भी नहीं आती है। और जो ड्रेसें होती है ना आंगनवाड़ी की, हम अच्छी ड्रेस अगर पहनने के लिए बनाए, वो पहन के हम आंगनवाड़ी पे जा सके, यहाँ कहीं जा सके, वहाँ पे कम से कम 1,000-1,200 की ड्रेस तैयार होती है। साड़ी अच्छी ले तो 100 रुपये में साड़ी है। आज के ज़माने में कोई मुख्यमंत्री साहब को पूछो कि आप अपनी पोती की आप उनका खर्चा बता दो कि एक पोती का एक दिन का खर्चा है 8,500 9,000 रुपया, तो हमें 8,500 हमारा पूरा परिवार पालना पड़ता है। क्या होता है हमारे 500 रुपये में? ये 8,500 देते हैं, अभी 9 हो गए, तो क्या फर्क पड़ गया? अब ये और क्या मांगे अभी बताइए। हमारी यही है, पहले तो हमसे सबसे पहले तो हमें
परमानेंट किया जाए, राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जो राज्य कर्मचारी दर्जा में उनके पक्ष में क्या आता है, राज्य कर्मचारियों को क्या क्या सुविधा दी जाती है, वो हमें मिलनी चाहिए। और दूसरा हमारी है, जो हमें बहन को सेवानिवृत्ति देते हैं 60, 61, 62, अभी 68 साल कर दिया है, सेवानिवृत्ति पे 5 लाख रुपए तो ग्रेड दिया जाए और पर मंथ 5,000 कम से कम पेंशन दी जाए, कम से कम। बाकी हमारी न्यूनतम, जब तक सरकार, अगर भाई सरकार बोल रही है कि ज़्यादा है और ज़्यादा है तो वो अपने स्थान पे है, ज़्यादा है तो काम भी तो कर रही है, ज़्यादा है आपका जरूरत नहीं, आप लगा क्यों रहे हो, जरूरत है जितनी लगा रहे हो। और उसका ये, और नया आंगनवाड़ी खोले अच्छी बात है, मैं तो कह रही हूँ, लेकिन जो पहले खुली हुई है, जो मिनी के अंदर है, उन पे एक ही कार्यकर्ता है, वो काम पूरा सारा काम संभालती है, तो सरकार उनको कम मानदेय क्यों नहीं रही, सम्मान मानदेय दिया जाए। मिनी केंद्रों को बड़ा केंद्र बनाए, बड़ा नहीं बनाता उसका कम से कम मानदेय तो समान रखे। और सरकार कर्मचारी नहीं बना, राज्य कर्मचारी नहीं बनाती है, तब तक हमारा न्यूनतम मजदूरी जो 21,800 बनती है, मैंने देखा है, पता किया है, तो जो लोग बोलते हैं 21,800 से कम हमारा कोई मानदेय नहीं होना चाहिए। मानदेय हटा के हमें उसमें क्या बोलते हैं उसको, राज्य कर्मचारी तो है मानते ही हैं, लेकिन हमें वेतन में लिया जाए, तो हमारा मानदेय शब्द हटा के वेतनदारी बनाए, हमें वेतन कर्मचारी बनाए वेतन के। और 21,800 से कम हमारा पेमेंट नहीं होना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री साहब जी को अगर वापस सरकार या दूसरी अन्य सरकार को अपनी सरकारें बना दिए तो आंगनवाड़ी पे ध्यान देना होगा, आंगनवाड़ी पे आकर्षण उनको नजर देनी होगी। हर विधायक, मैं तो यही चाहती हूँ, हर विधायक और हम, हमारे पास जो वोट मांगने आएंगे, हमको हमारा तो एक ही जवाब होगा, जो हमारा सोचेगा, हमारा भला सोचेगा, हमारे तरफ उनको वोट देंगे। नहीं तो हम नोटा पे देंगे, हम वोट ही नहीं देने जाएंगे, नोटा पे घर पे ही जाएंगे, वोट ही हमारे पर जहाँ तक नोटा पे जाएंगी। तो मेरी बहन, हम तो पूरी कोशिश करें, हमारे परिवारों को हम यही कहेंगे कि हमको, आपको 8,000 में, हम सुबह जाती हैं 8 बजे, शाम को 4 बजे घर आती है, तो हमारे परिवार को मंजूर है क्या? ये अगर सरकार ने 500 रुपये क्यों बढ़ाए, नहीं बढ़ाते तो हमारा क्या हो जाता। 8:30 में काम कर रहे थे, बड़े शौक से करते हैं, सम्मान से करते हैं, हमारा दायित्व बनता है। हमें खुशी है कि हम सेवा का, सरकार ने सेवा का मौका दिया है। सरकार बोलती है आपका सेवा का मौका है, तो सेवा अन्य तो वो भी तो सभी पढ़ा रहे हैं बच्चों को, सरकारी टीचर है, वो भी तो सेवा ही दे रहे हैं, तो उनको आप हर तरफ से देख रहे हो। हमारे पास क्या है, हमें तो सिर्फ दबाव के ऊपर, दबाव के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। सरकार से यही है प्रार्थना कि अगर आपकी सरकार है, हर बार नई सरकार बनती है, हर बार बजट घोषणा में देते हैं कि हम आपको परमानेंट करेंगे, हम आपको नियमित करेंगे, लेकिन वापस वोट आते हैं तो थोड़ा बहुत कर देते हैं और 4 साल 5 साल भूल जाते हैं कि हमने कोई घोषणा की थी। घोषणा पत्र में लेते हैं, लेकिन उस पर घोषणा पत्र को फाड़ के फेंक दे। अभी नागौर में जयपुर में धरना हुआ था, वहाँ पर से और प्रताप सिंह जी खचरीवास वहाँ पे आए थे संगठन वालों से बात करने के लिए, तो उन्होंने बोला कि हमने क्या घोषणा में लिया था क्या, उनको पता ही नहीं है, उन्होंने घोषणा में क्या लिया था। सही है, अगर घोषणा करते वक्त तो वो क्या आंख बीच के या ऐसे दूसरे बनाते हैं क्या, घोषणा पत्र बताने से उनके अधिकारी है ना विधायक। हम तो हमारे विधायकों से, चाहे मीना कांवर जी हो, चाहे अपने अपने क्षेत्र के विधायकों से यही कराते हैं कि आपकी नजरों में हम काम करते हैं, हमारी उपस्थिति आप सरपंचों से वेरीफाई करवा के लेते हो कि आप हमारे पे निगरानी करते हो, हमें मोबाइल में काम करवाते हो, और ऑनलाइन हमारे 8,000 में आप हमको ऑनलाइन में काम करोगे, ऑफलाइन दोनों भी करवाए, तो ऑफलाइन करवाए, ऑनलाइन 10 बजे के, अगर केंद्र खुलने का टाइम है 10 बजे फोटो नहीं करता, उनकी उपस्थिति ना उपस्थिति माने तो हम कौन सी गाँव में लाइटें है, क्या है गाँव में सुविधा, कभी फोन रिचार्ज होता है, कभी नहीं होता है, नेटवर्क ही नहीं है, कैसे करेंगे हम काम। ये तो हमारा सरकार इस तरह से हमें पे निगरानी कर रही है, तो उस निगरानी का सरकार को भी ध्यान नहीं चाहिए कि 8,000 8,500 में इतनी निगरानी में कौन आएगी। ठीक है, हमारा सरकार शोषण नहीं करे। सरकार से यही विनती है, यही हमारा तो निवेदन है कि हमारी बहनें अब जाग चुकी है खूब, और हमने तपस्या की, तपस्या से साथ काम कर रहे हैं, तन मन धन से काम करेंगे। सरकार का हमारा दायित्व है, हमें खुशी है, लेकिन सरकार को भी हमें हमारी लाज का रखना चाहिए। एक तो अच्छी चुनरी, तो कम से कम चुनरी नहीं, सूट तो अच्छा पहना है, तो 21,000 30,000 की लोग बड़ी चढ़ाते, हम हमारे बच्चों के लिए 5,000 की 2,000 की बड़ी नहीं चढ़ाते। क्यों नहीं चढ़ाते? हमारे पास पैसे नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि ये आप जियो टैगिंग कर दे, ऑनलाइन हमारे मोबाइल खुलाते हैं ना ऑनलाइन, तो वो लोकेशन तो ये 50,000 पेमेंट ले रही है। वो बोलती है कि बहनों हम तो कोई भी ऑनलाइन काम नहीं करे, आप क्यों करती? तो हम 8,000 में जियो टैगिंग करने के बाद में ऑनलाइन मतलब नेटवर्क
लोकेशन खोल हम काम करते हैं। तो ये काम करने के लिए हम मजदूर नहीं है, इस पैसे के लिए। मोदी जी एक नारा देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हम भी बेटियां हैं, हम भी है। तो अब ठीक है, अब क्या मांग रखते हो, मुख्य मांग बताइए। परमानेंट करे बस, हमारी यही है परमानेंट। नाम मेरा गायत्री है। हाँ। मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपनी बहनों से कि है ना, अगर वो वोट मांगने आए हमारे पास तो आप ना कांग्रेस को दो ना बीजेपी को दो, हम नोटा पे ही वोट देंगे, चाहे हमारे घर का सदस्य ही क्यों नहीं हो। जब हमारा नोटा पे जाएगा तो सरकार खुद पूछ लेगी इतना वोट नोटों पे क्यों आया, और उसके बाद अपने आप बताएगी कि भाई ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या उसका परिवार उसने वोट नहीं दिए, ना भाजपा को देगी ना कांग्रेस को देगी। जिसको भी देगी, जो कार्यकर्ताओं को परमानेंट करेगा या फिर उसका 21,800 रुपये पेंशन करेगा। जो हमारी बहन ने रिटायरमेंट हो रही है और उनको पेंशन भी देवे और 5 लाख रुपए घर जाने के बाद देवे। मतलब मौत रे मुंडे कार्यकर्ता निकली है, मतलब उन समय रे मोई मृत्यु आप रो माथे ओड थप्पड़ ओडन घर घर घूमी है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम नैनी देवी। जी जी, तेना ओके। रे वास्ते मौत रे वास्ते मोदी जी कुछ नहीं हो, चवन बच्चा रुल जाता और घर परिवार में धक्को आवतो। यार सेंटर कटई है और सरपंच रो घर कटई है, वह परेशानी में आ रही है। फिर वो सरपंच नहीं लगे के सील से की सील हमारी मतलब बहनों के लिए सबके लिए बंद कराई जावे, जो प्रमाणित करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए परमानेंट करे और हमारी जो मांगे है वो पूरी करे।